नमो विज्ञान रूपाय परमानंद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। आज हम लोग सुनेंगे अध्याय 2। कल हम लोगों ने सुना था उकार की उपासना, और जो परसों हम लोगों ने सुना था कि उकार की जो प्रणव का जो मूल तत्व मूल आधार है, उसमें हम लोग अपनी कंडीशन पहचाने कि अपनी कंडीशन क्या है। ओंकार 4 भागों में विभक्त है पूरे विश्व में। आपके शरीर में, आपका शरीर छोटा सा विश्व है, वो विराट है। आपके छोटे से शरीर में वो 4 भागों में स्थित है। 4 भागों में सबसे पहला भाग है जो आकार कहा जाता, आ, ओम नहीं है, आ। जितना भी बाह्य जगत है, आपके शरीर का जितना भी बाह्य जगत स्थूल तत्व है, और स्थूल शरीर है। बाह्य जगत बाहर का भाग और स्थूल शरीर है। और जागृत अवस्था, जब आपकी इंद्रियां जागृत हैं और विषयों को ग्रहण करने में समर्थ है, इसका नाम, इस आकार ओंकार का नाम है विश्व, और बाहर में इसका नाम है विराट। ये एक पद हो गया, एक मात्रा हो गई यहाँ की। और दूसरी मात्रा है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का आंतरिक जगत। आंतरिक माने मन बुद्धि चित्त अहंकार प्राण ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों का दूसरा भाग, एक भाग तो बाहर से जुड़ा है, और पीछे वाला भाग जो जुड़ा है, पीछे वाला भाग का उपयोग कोई नहीं करता। और ये तो आंतरिक जगत, वो जो शरीर है सूक्ष्म शरीर कहलाता है। उसको प्रकट होने की अवस्था है स्वप्न अवस्था। स्वप्न में वो शरीर प्रकट होता है। और बाह्य प्रकृति में भी जब सूक्ष्म जगत जागृत होता है रात में, दिन में तो स्थूल जगत जागृत, रात में यहाँ भी जब आप सो जाते हो तब जागृत होता है। इसका नाम है तेजस। ये इसका मात्रा है उकार, आ और ऊ मिलके ओम बनता है ना। और जो तीसरा है स्तर व्यक्ति के व्यक्तित्व में, तीसरा स्तर है मूल अविद्या का, कारण शरीर का। हम लोग जो कुछ भी सिखाया जाता हम लोगों को, सब सूक्ष्म शरीर के मन के द्वारा सिखाया जाता है, और स्थूल जगत के पदार्थ के विषय में सिखाया जाता है। इसके अलावा और कुछ रटाया जाता है, कुछ समझाया जाता है। और तीसरा स्तर मकार, ओम, वो घोरी अविद्या है। व्यक्तित्व का, उस अविद्या का ही नाम है कारण शरीर, जो सबका कारण है। सबका कारण माने तुम्हें शरीर लेने का कारण। अब शरीर जो देता है वो तो ज्ञान है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी वासना कारण शरीर मिला, परिस्थिति सब मिली, कारण शरीर, कारण है कुछ, तब ऐसा है, बिना कारण के नहीं है। और ये कारण से ही प्रकट होता है सुषुप्ति अवस्था में। इसका नाम है प्राज्ञ, विशेष रूप से आज्ञ, विशेष रूप से अज्ञानी। ये 3 व्यक्तित्व के हैं। तो 2 व्यक्तित्व तो हमारे काम करते हैं, तीसरे में अविद्या काम करती है। अविद्या के अलावा, अविद्या के आधार पर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर हम लोग जानते हैं, और कुछ काम। और सूक्ष्म शरीर में सारी की सारी क्रिया मन के द्वारा होती है। और मन एक काल्पनिक शक्ति, वो जो मान लेता है उसी को बाह्य जगत में ढूंढता है, उसी के पीछे जिंदगियां गंवाता है। उसको लगता है हम जो मानेंगे उसी में हमें सुख होगा। और मान्यता कहाँ से बनती है? जो अविद्या है, जहाँ सब कुछ तुम्हारे कर्म का बीज संचित है, वहाँ से वृत्ति उठ के सूक्ष्म शरीर के मन पे जाती है। तो विभिन्न प्रकार के आकार प्रकार, अविद्या हटे तो असलियत बात हो। अब एक चौथा स्तर है जो बिल्कुल जागृत नहीं होता,
तीसरा जागृत होगा, दूसरा होगा, तो हम अहंकार में अटक जाएंगे। कोई व्यक्ति हमारे दोष अगर हमको दिखा दे, देखो इस जगह तुम्हारी गलती, अहंकार बड़ी जोर से तिलमिला जाता। 10 मिनट पहले तक वो हाथ जोड़ता, पैर छूता, और उसको अगर आप जरा सा कोई भी दिखा दे तो इतनी जल्दी वो तड़प जाता कि वो कहो संबंध तोड़ दे, संपर्क तोड़ दे। अपने दोष नहीं देखना चाहता। जब दोष नहीं देखना चाहता, इसका मतलब अविद्या का अंधकार उसके ऊपर बहुत ज्यादा है। अविद्या तामसी स्थिति उसकी है। चौथा स्थान है स्वतः विद्या, जहाँ विद्या की जागृति रहती है निरंतर चौथे शरीर में। अब जैसे कमरा है, एक कमरा खोलो तो उसमें धूल भरी है, दूसरा खोलो में धुआं भरा है, तीसरा खोलो तो उसमें काला अंधकार कोयला भरा है, और चौथा खोलो तो उसमें पूरा का पूरा प्रकाश है। लेकिन उसको देखने के लिए आँख चाहिए। वो आँख खुलती है चौथे शरीर में, विद्या। वहाँ कोई शरीर नहीं है, और उस अवस्था को ही कहते हैं तुरीय अवस्था। तुरीय माने निरंतर जागृत अवस्था। और वहाँ पर जो उसका नाम है उसको आत्मा कहते हैं। इसके नीचे आत्मा का कहीं कुछ ज़्यादा पता, और हम लोग आत्मा आत्मा हो गए। उनके शरीर से आत्मा निकल गई, उनके शरीर से ऐसा हो गया। और कुछ लोग तो अजीब अजीब शब्द प्रयोग करते, उन्होंने देह छोड़ दी। और जब देह में देखो देह की दुर्दशा, तब पता लगा था खींचे गए प्राण की छूटे। मतलब अजीब अजीब शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना, वो स्वर्ग चले गए। तो ये सब कोई कारक नहीं है, लेकिन प्रयोग है समाज में इन सब चीज़ों का। तो ये 4 व्यक्तित्व के 4 अंश सभी के साथ है। अब जितना ज़्यादा जिसका सघन तमस अहंकार है, स्वाभिमान नहीं तमस अहंकार, उतना व्यक्ति वो ज़्यादा अहंकारी है, और उतना उसके लिए पुण्यहीन व्यक्ति है। और उसके लिए ये विद्या की जागृति तो भूल जाए, नहीं हो सकती। अब कुछ रटा है, कुछ सुना है, कुछ समझा है बुद्धि से, तो उतना जीवन चलता है। लेकिन इस पथ में आने पर तो आपको सबसे पहले आपको इसकी जागृति कहाँ होगी? मूलाधार चक्र से होगी, जहाँ से ब्रह्मचर्य की शिक्षा होती। दूसरा, जहाँ श्रद्धा और भाव की दीक्षा होती। श्रद्धा ब्रह्मचर्य की शिक्षा होती, श्रद्धा और भाव की दीक्षा होती। और तीसरे शरीर में जहाँ शक्ति का उन्नयन होता। चौथे शरीर में हृदय चक्र में जहाँ वैराग्य आदि की स्थिरता है। और 5वें चक्र में जहाँ अहंकार का शमन है। छठे में जहाँ ओंकार का दर्शन है। छठे से समझ में आती बात। और 7वें में जहाँ पूरा पूरा ब्रह्म चक्र है। तो वो व्यवस्था नहीं कोई करता। अलग अलग शब्दों की काल्पनिक सारी व्यथाएं कर ली है, उतना ही जीव व्यथा में पड़ता। तो आज सुनेंगे दूसरा अध्याय, उकार की उपासना। उकार जो ब्रह्मांड में जो व्याप्त है, जो बाहर का स्थूल जगत है, उसका नाम है हिरण्यगर्भ। क्या नाम है उसका? हिरण्यगर्भ। हिरण्य का अर्थ होता है सोना। सोना माने सुनहरा। गर्भ उसमें जो निश्चित है, उसके जो अंदर है। देखिए ये कैसा है। अपंचीकृत पंच महाभूतानि, अपंचीकृत पंच महाभूतानि, पंच तन्मात्राणि, पंच तन्मात्राणि, तत्कार्यं च पंच प्राणा, तत्कार्यं च पंच प्राण, दशेन्द्रियाणि मनोबुद्धिश्चेति, दशेन्द्रियाणि मनोबुद्धिश्चेति, सप्तदशकं लिंगं भौतिकम्, सप्तदशकं लिंगं भवतिकम्, हिरण्यगर्भ इत्युच्यते। हिरण्यगर्भ इत्युच्यते। अब हिरण्यगर्भ क्या है? अपंचीकृत पंच महाभूत। पंच महाभूत शुद्ध और पंच तन्मात्रा। अपंचीकृत पंच महाभूत पंच तन्मात्रा ही है। उनको चाहे पंच तन्मात्रा कहो, भूतों के गुण कहो, चाहे पंच महाभूत कहो। और उनके कार्य, पंच महाभूत के क्या कार्य है, पंच तन्मात्राओं के क्या कार्य है। 5 कार्य, प्राण 5 प्रकार के हैं, 10 इंद्रियां कार्य हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि उसके कार्य हैं।
इन 17 अंगों को भौतिक लिंग कहते हैं। लिंग माने चिन्ह, ये भी भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। वरना जहाँ कोई जरा सा मन से काम करता है लोग तुरंत उसको आध्यात्म जोड़ देते हैं। आध्यात्म चौथे शरीर से नीचे ही नहीं है, ये भौतिक, ये 17 अंगों का भौतिक लिंग कहते हैं, भौतिक चिन्ह। यही हिरण्यगर्भ है। वेद का एक मंत्र है, हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम तस्मै देवाय हविषा विधेम। उसकी उपासना की गई। अब जो कोई कहे, एक बड़ा हल्ला मचा कि मूर्ति पूजा नहीं करनी, वेदों में कहीं मूर्ति, ईश्वर की मूर्ति है ही नहीं। तो ईश्वर की मूर्ति है कहाँ? इतने मंदिर हैं, कहीं सृष्टि बनाने वाले ईश्वर की मूर्ति है किसी में? नहीं है ना। देवताओं की मूर्ति है और जो सत्पुरुष है उनकी मूर्तियां हैं, ईश्वर की मूर्ति है ही नहीं। अब भगवान शंकर का शिवलिंग भी भगवान शंकर का जहां मूल से उत्पत्ति हुई है, मूल रूप से वो चिन्ह है, मूर्ति तो कहीं ईश्वर की है ही नहीं। बहुत उपनिषद का लिखा है ना तस्य प्रतिमा, नहीं है प्रतिमा। प्रतिमा कोई बना ही नहीं सकता ईश्वर की, और ईश्वर की प्रतिमा कहीं है ही नहीं, कहीं कोई उपासना नहीं है। लेकिन झूठ प्रचार करते हैं कि मूर्तियां ईश्वर की, भगवान की मूर्ति हो सकती है। भगवान और ईश्वर फर्क है। ईश्वर माने विद्या माया जिसके अंतर्गत है, और विद्या माया के द्वारा वो सारे जगत की सृष्टि की रचना करता है, सारे ब्रह्मांडों की रचना करता है। प्रत्येक जीव के कर्म फल का सारा विनियोजन ईश्वर करता है। उसकी मूर्ति कोई कैसे बना पाएगा? अब उस ईश्वर के दर्शन का जो पहला परिणाम होता है, आप जब साधन करते हो, आपके शरीर में जब पहला परिणाम होता है तो आपको आज्ञा चक्र में अंडाकार प्रकाश के दर्शन होते हैं। ये आरंभिक है। अंडाकार प्रकाश इसलिए बना दिया कि ये होगा, वहां से जो प्रकृति का जो क्षेत्र है, वहां से प्रकृति का क्षेत्र में परमात्मा की प्रविष्टि बनती, और उसका दर्शन होता है ध्यान में। अब तुम ध्यान में ठीक हो, तुम पूजा पाठ कर रहे हो, इसके प्रमाण के लिए बाहर वो चिन्ह बना दिया गया, देखो ऐसा होना चाहिए। उसको जल चढ़ाने का विधान किस लिए? जल से मतलब नहीं है, उसको मतलब जब आप बहुत शांत होंगे तब आपको इसका आशीर्वाद होगा। पुष्प का मतलब जो भी पुष्प है, उस समय मन इतना हल्का सुगंधित हो जाता है। तो वो जो उस प्रतीक का जो तत्व है, वो तो कोई जानना समझना नहीं चाहता, और खंडन मंडन दुनिया भर की बातें करने लगते। ये वहां का है, ध्यान का ये प्रथम दृश्य है। वहां से फिर अन्य चीजें शुरू होती हैं। इसलिए शिवलिंग पूरे विश्व में वही चिन्ह बनाया जाता है। अभी भगवान थोड़ी है, ये तो अंतर प्रकाश की वो ज्योति है, जो आपको जब आप आध्यात्म पथ में बढ़ते हो, तो आपको जब पहला पैर सफलता में पड़ता है, तो ये वहां का नक्शा है। स्टेशन में नक्शे बने होते हैं। जब पहली बार ट्रेन से उतरते हो, नक्शा देख लेते हो, कहाँ किधर पूरब है, पश्चिम है, दक्षिण, हाँ सही चल देते हो। तो उसके होने से अंदर इतना आत्मबल, इतना सब जगता है कि प्राणी उस मार्ग में चल देता है। कि फिर ऐसा हो नहीं होता, भाई बहुत संस्कार है, बहुत सारे कर्म, पर उस आशा में उसकी गति होती जाती, और जितने उसके संचित और प्राप्त समाप्त होते आते, उतना वो परमात्मा यात्रा में आगे बढ़ जाता। और मूर्ख लोग दुनिया भर की कहानियों से समझाया जाता है, और पूरा तत्व तो उसको समझ में आएगा, वो बता पाएगा जो वहाँ की स्थिति में है। तो कुछ एक वर्ग के लोग कहीं मूर्ति पूजा खंडन करो, कोई कहता मंडन करो, कोई कहता ये हो गए वो हो गए, सब व्यर्थ की बातें।
तो ये जो हिरण्यगर्भ है, ये मूलतः हिरण्यगर्भ का दर्शन है, और ये भी भौतिक ही है, ये भौतिक ही है, ये पूर्ण आध्यात्मिक नहीं। इसमें पंचीकृत पंचमहाभूत पंच तन्मात्रा ही है, और उनके कार्य में 5 प्राण, 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन 17 अंगों को भौतिक लिंग कहते हैं। यही हिरण्यगर्भ है। अब जिसको वो दर्शन हो जाए, वो स्थिति बन जाए, उसके अनेक सारे फल लिखे। तो उसमें करते करते कभी कभी ऐसा होता है, आप जैसे सूर्य के प्रकाश में बैठे हो, आंख बंद करो, अंदर सूर्य दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। सूर्य अगर ऐसे देखा जरा सा, अंदर बंद करो, दिखाई पड़ता है, अंदर दिखाई पड़ता है। तो ऐसे ही बराबर उसको देखोगे, सुनोगे, करोगे, तो अंदर वो चीज बनेगी। एक अभ्यास है, एक भाव बढ़ाने का एक अभ्यास है। यहाँ सूक्ष्म पंचमहाभूत और उनसे उत्पन्न सूक्ष्म शरीर के विभिन्न अंगों का वर्णन है। उकार की उपासना करने से पहले इसे समझ लेना आवश्यक है। अपंचीकृत पंचमहाभूत क्या है? स्थूल पंचभूत सूक्ष्म पंचभूतों के तामशांश के पंचीकरण से निर्मित हुए। स्थूल पंचभूतों में सत और रज नहीं है, ये सब तमस है। इसीलिए तो इसको मल कहा। मल माने तमस। जो सूक्ष्म पंचभूतों का तमोगुण बचा, उससे पंचीकरण हुआ, फिर स्थूल पंचभूत बने, इसलिए मल है। और इससे विक्षेप होता है, फिर आवरण बनता है, फिर प्राणी आवरण पे चित्र बना बना अनेकों क्रियाएं करता। ये सत्य है कि नहीं? तो ये स्थूल पंचभूत सूक्ष्म पंचभूतों के तामशांश के पंचीकरण से निर्मित हुए। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी जगत संबंधी आप कामना न करिए, क्योंकि कामना ही तमोगुण है। इसे प्राप्त होगा वो तमोगुण प्राप्त होगा। इससे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। शांति तो शुद्ध सत्वगुण में मिलने वाली है। इसलिए कामना नहीं करनी चाहिए, इच्छा नहीं करनी चाहिए। इच्छा कामना आप वही करोगे जो आपने देखा है, सुना है, बाहर जो पदार्थ है, अब वो है तमोगुण। अगर तुम्हें मिल भी गया तो इससे तुम्हारा कोई भला होने वाला नहीं है। जो तमोगुण या अहंकार है वो जरूर मोटा और बड़ा हो जाएगा, फिर उसको छेदना बड़ा कठिन है। तो ये तामशांश के पंचीकरण से निर्मित हुए हैं। सूक्ष्म पंचभूत अपंचीकृत हैं। इनमें शुद्ध सत्व, शुद्ध रज, शुद्ध तम है। उनमें सत्व, रज और तमस तीनों गुण समान रूप से विद्यमान है, तीनों समान है। उनमें तमस भाग का उपयोग तो पंचीकरण जगत के बनने में हो जाता है, और उससे स्थूल पंचभूत तथा ब्रह्मांड की रचना हो जाती है। स्थूल पंचभूतों की रचना हुई, ब्रह्मांड की रचना हुई, जीव के शरीर की रचना हो गई। उनके सत्व और रजस अंश से सूक्ष्म सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सूक्ष्म सृष्टि क्या है? ये जो पंचीकृत पंचमहाभूत है, ये तन्मात्रा ही है, केवल गुण रूप में है। आकाश की तन्मात्रा क्या है? शब्द। वायु की तन्मात्रा क्या है? स्पर्श। और तेज की तन्मात्रा है रूप। जल की तन्मात्रा है रस, और पृथ्वी की है गंध। उसे हम इस प्रकार से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी अपंचीकृत सूक्ष्म पंचमहाभूत अथवा तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पृथ्वी में हम गंध का अनुभव करते हैं, लेकिन यहाँ जो अनुभव करते हैं वो पृथ्वी नहीं है, वो पृथ्वी दूसरी है। यह गंध उसकी तन्मात्रा है। गंध की तन्मात्रा ही पंचीकृत होकर पृथ्वी के रूप में उपलब्ध है। उसी प्रकार जल की तन्मात्रा रस है, रस का पंचीकृत रूप जल है। यही नियम अन्य सब महाभूतों के विषय में समझना चाहिए। अब ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण। तन्मात्राओं की उत्पत्ति सत्व, रज और तम तीन गुणों के मिश्रण से जो तन्मात्राएं बनी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की, ये तीन गुणों के मिश्रण से हुई। इसलिए प्रत्येक तन्मात्रा में, शब्द तन्मात्रा में तीनों गुण विद्यमान है। तीन माने रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। अब जैसे सतोगुण तो है सुनना, ज्ञानेंद्रिय सुनना,
अब उस सुनने में तीनों गुण है। सत्गुण हो गया, क्या सुनेंगे आप? शब्द सुनेंगे। कैसे सुनेंगे? जब शब्द कोई बोलेगा तो दो तीनों के अनुपात में तब एक युग्म की रचना होती है। उनके सत्वांश से 5 ज्ञानेंद्रियों की और अंतःकरण की उत्पत्ति हुई। जो तन्मात्रा के में तीनों गुण विद्यमान हैं, उन तीनों गुणों में जो सत्वंश है, शुद्ध सत्वंश से 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। अब ज्ञानेंद्रिया में शुद्ध सत्व है और उनका एक क्रम है। शब्द से श्रोत, स्पर्श से त्वचा, रूप से नेत्र, रस से जिह्वा और गंध से घ्राण इंद्रिय की उत्पत्ति। ये सत्व गुण की उत्पत्ति शुद्ध सत्व की। अब बताया कि एक तन्मात्रा में तीनों गुण विद्यमान है ना, तीनों होंगे तब आप उसको ग्रहण कर पाएंगे। अब समस्त तन्मात्राओं के शब्द से कान, स्पर्श से त्वचा, रूप से नेत्र, रस से जिह्वा, गंध से घ्राण की उत्पत्ति हुई। समस्त तन्मात्राओं के एकीकरण से एक सत्व तन्मात्राएं सत्व गुण की सब एक हो गई, तो इससे अंतःकरण बना। अंतःकरण माने मन। वायु तन्मात्रा की अधिकता तो मन, तेज की अधिकता तो बुद्धि, और वायु की अधिकता शब्द की तो चित्त, इस प्रकार से। और पृथ्वी की अधिकता तो अहंकार। ये अंतःकरण की उत्पत्ति हुई। सत्व गुण का लक्षण है ज्ञान और सुख। इसलिए हर व्यक्ति को सुख ज्ञान से होता है। अगर आपको सुख का ज्ञान ना हो तो आप उस सुख को अनुभव नहीं कर पाएंगे। आपको सुख और दुख का ज्ञान है तब तो समझते हो कि ये अच्छा है, ये बुरा है। सम्मान का सुख क्या होता है, तब तो आप समझोगे सम्मान का सुख ये है। और ना पता हो सम्मान क्या होता है तो कहाँ। इसलिए ज्ञानेंद्रियों का उपादान कारण सत्वगुण होना चाहिए। वो सत्वगुण है। जिस तन्मात्रा से जो इंद्रिय उत्पन्न होती है वो उसी तन्मात्रा को ग्रहण करने में सक्षम भी है, और जिस तन्मात्रा से जो इंद्रिय उत्पन्न नहीं हुई वो दूसरी तन्मात्रा को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। जैसे आकाश की तन्मात्रा है शब्द, इसका विशेष शब्द है, और इसका गुण है श्रवण, इसका विषय है शब्द, और इसकी ज्ञानेंद्रिय है कर्ण। आकाश तन्मात्रा का कि आकाश महाभूत की तन्मात्रा क्या है? श्रवण, सुनना। और वायु की तन्मात्रा ही स्पर्श है। त्वचा इसकी इंद्रिय है। अग्नि की तन्मात्रा क्या है? रूप, और इसकी ज्ञानेंद्रिय नेत्र है। जल की तन्मात्रा रस है, इसकी ज्ञानेंद्रिय रसना है। पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है, इसकी ज्ञानेंद्रिय घ्राण है। तो जो जिस तन्मात्रा से उत्पन्न हुआ है ज्ञानेंद्रिय, वो उसी तन्मात्रा को ग्रहण करती है, दूसरी तन्मात्रा को ग्रहण नहीं कर सकती। अंतःकरण की उत्पत्ति सूक्ष्म पंचभूतों के सत्वांश के सम्मिलित रूप से हुई है। इसीलिए अंतःकरण 5 विषयों को एक साथ ग्रहण करने में सक्षम है। एक साथ उत्पत्ति हुई उसकी, जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब 5 विषय हैं। मन 5 को एक साथ अनुभव करता है कि नहीं? अनुभव करता है, विचार भी करता जाता, और उसका चिंतन भी करता जाता, और उसका रूप भी उसने बना लिया। ये इसलिए अंतःकरण 5 विषयों को एक साथ ग्रहण करने में सक्षम है। मन और बुद्धि अंतःकरण की 2 वृत्तियां हैं। मन संकल्प और विकल्प करने वाला है। इंद्रियों से प्राप्त हुई संवेदना जब अंतःकरण में पहुंचती है और वो विषयाकार वृत्ति निर्मित करती है, किंतु उस वस्तु का हमें निश्चित बोध नहीं होता, उस वृत्ति को मन कहते हैं। वह हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या है, लगता है कहीं देखा, पर हमें इस समय स्पष्ट, इसका मतलब वो चीज मन में है। तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु का संशयात्मक ज्ञान
अब जैसे कोई कहता है हमें फला का ज्ञान नहीं, संशय है, इसका मतलब आप मन में हो, मन से आपने मान लिया। अगर आपकी बुद्धि तन में होती तो आप जान भी लेते। किसी वस्तु का संशयात्मक ज्ञान कराने वाला अंतःकरण मन कहलाता है। वस्तु का निश्चय करने वाली बुद्धि भी अंतःकरण की एक वृत्ति है। जैसे कि धुंधले में कोई लंबी वस्तु देखी पड़ी है तो उसके विषय में मन क्या सोचेगा, सांप है कि रस्सी है, सांप है कि रस्सी है, तय नहीं कर पाएगा। और अंत में जो संस्कार है तुरंत दो चित्त से मन में आएगा ये सांप है। रस्सी के लिए ज्ञान चाहिए और बुद्धि उसकी जागृत नहीं है। यह हमारे मन का कार्य है, किंतु वस्तु के निकट जाकर जब उसे पहचानने का प्रयास करते हैं, जब बुद्धि लगाते हैं उस पर, तो ज्ञान होता है कि वो सांप नहीं रस्सी। अभी तक मान लिया सांप है, रस्सी का यह निश्चित ज्ञान बुद्धि के द्वारा होता है। विशेष रूप से अंतःकरण की यही दो वृत्तियां हैं, मन की और बुद्धि की, संशय की और निश्चय की। और इन्हीं दो वृत्तियों में व्यक्ति झूलता है। सामान्य रूप से अंतःकरण चतुष्टय कहलाता है। इसकी चार वृत्तियां मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। अंतःकरण की केवल दो वृत्तियां मानने वाले व्यक्ति बुद्धि में अहंकार और मन को चित्त में समाहित कर देते हैं। हमें अपने अस्तित्व का जो अनुभव होता है वो अहंग, मैं के रूप में होता है। अहंग वृत्ति है, और उसी अहंग वृत्ति में जब कुछ आकार जुड़ जाता है तो वही अहंकार बन जाता। वो अहंकार, यही अहंकार की कर्ता भोक्ता, ज्ञाता कर्ता भोक्ता, चिंतन करने वाली व्यक्ति वृत्ति चित्त है। हमारे पूर्व अनुभव चित्त में संग्रहित है, उनका स्मरण करना या उनका चिंतन करना चित्त की वृत्ति है या बुद्धि की सहायता करती है। तभी बुद्धि किसी वस्तु का निश्चय ज्ञान करा पाती है। हमारी बुद्धि गुलाब का पुष्प देखकर तभी निश्चय कर पाती है कि ये गुलाब है जब हमने कभी पहले उस प्रकार के पुष्प को देखा होता है। अगर हमारी स्मृति में अंकित नहीं है गुलाब, तो हम क्या गुलाब को गुलाब कहेंगे? नहीं कहेंगे। स्मृति हमें सहायता करती है। अहंकार एक प्रकार से स्थायी वृत्ति है, उसके सामने मन, बुद्धि और चित्त की वृत्तियां आती जाती रहती हैं। इनके द्वारा होने वाले सभी ज्ञान अहंकार ही ग्रहण करता है। अब अगला हम लोग कर्मेंद्रियां और प्राण ये कल सुने। वैसे बहुत नहीं हो सकता है, अंधेरा हो रहा है। पढ़ा जाए, आगे बढ़े। कर्मेंद्रियां और प्राण सूक्ष्म पंच महाभूतों के रजस अंश से 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। यह उत्पत्ति एक एक महाभूत से अलग अलग हुई। सब महाभूतों के सम्मिलित रूप से प्राण की उत्पत्ति हुई। रजोगुण में क्रिया शक्ति है, इसलिए उससे कर्म करने वाली इंद्रियों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। महाभूत 5 है और कर्मेंद्रियां भी 5 है। आकाश से, अब देखो उसमें आकाश का सत्वगुण था तो कर्ण इंद्रिय उत्पन्न हुई। अब इसमें आकाश का, इसमें रजोगुण है रज से, तो आकाश से वाक वाणी, वायु से हस्त हाथ, और उसमें वायु से स्पर्श सत्वगुण में, अग्नि से पैर, जल से जननेन्द्रिय और पृथ्वी से गुदा की उत्पत्ति हुई। कर्मेंद्रियों के कर्म ही उनके विषय हैं। क्या कर्म करनी करती? वाणी एक कर्मेंद्रिय है, तो एक कर्मेंद्रिय, एक ज्ञानेन्द्रिय और एक उसका विषय, तब ये 3 का युग्म बनता है, तब कोई क्रिया होती है। उनके द्वारा बोलने का काम होता है। हाथ दूसरी कर्मेंद्रिय है, उसके द्वारा कोई वस्तु पकड़ते हैं, स्पर्श करते हैं। इसी प्रकार पाद इंद्रिय से चलने का काम, गुदा से मल त्याग का, उपस्थ से मूत्र का त्याग होता है।
सूक्ष्म पंचमहाभूत जैसे आकाश है, आकाश का विषय क्या है? वाक, उसका विषय है बोलना, और उसकी कर्मेंद्री है वाणी। वायु का विषय है ग्रहण, कर्मेंद्री है हाथ। अग्नि का विषय है चलना, कर्मेंद्री है पैर। जल का विषय मूत्र त्याग उपस्थ, पृथ्वी का विषय मल त्याग कुदा। शरीर के अंदर कार्य करने वाली शक्ति प्राण है। यद्यपि प्राण एक है, किंतु इसके 5 कार्य होने के कारण ये प्राण भी 5 प्रकार का है। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। प्राणों को प्राण आद्या पंचवायवा कहा जाता है। श्वास प्रश्वास को संचालित करता है और बाह्य जगत के विषयों के उत्प्रेरकों को नियंत्रित करता है। दूसरा, अपान विसर्जन शक्ति है। इसी शक्ति से वीर्य, थूक, पसीना, मलमूत्र आदि विकार शरीर से बाहर निकलते हैं। तीसरा, समान प्राण पाचन शक्ति है, यह पेट में पहुंचे भोजन को पचाती है। चौथा, व्यान रक्त संचालन शक्ति है, पचे अन्न से बने रक्त को यह शरीर में वितरित करती है। पांचवा, उदान विचार करने की शक्ति है। मृत्यु काल में जीव को यही शक्ति शरीर से बाहर निकाल कर दूसरे शरीर में ले जाती है। इस प्रकार अपंचीकृत पंचमहाभूतों से निर्मित सत्कर्म के फल से, पंचमहाभूतों से निर्मित तो है, लेकिन मनुष्य का सूक्ष्म शरीर, अब उसके शुभ कर्म अलग है, पुण्य कर्म अलग है और सत्कर्म अलग है। परमात्मा से संबंधित कोई भी कार्य सत्कर्म कहलाता है, सुख से संबंधित कोई भी कर्म पुण्य कर्म कहलाता है, और सद्वृत्तियां हमारी जागृत हो उससे संबंधित कोई भी कर्म शुभ कर्म कहलाता है। इसके जो विपरीत है वो पाप कर्म है। सत्कर्म के फल से उत्पन्न और सुख दुख के भोगों का साधन सूक्ष्म शरीर है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां है, 5 कर्मेंद्रियां है, 5 प्राण है, मन बुद्धि या 17 कलाएं या 17 तत्व है, अंग हैं इसके। इसे लिंग शरीर। अब बताओ, लिंग शब्द का जो प्रचलन है समाज में, लिंग माने मात्र एक मूत्रेंद्री को लिंग कहते, वो तो नहीं है। लिंग माने होता है चिन्ह, चिन्ह होता है। और सामान्य रूप से एक ही शब्द को लेके लोग कितना कितना व्यवधान खड़ा करते हैं, शब्द के अर्थ का ज्ञान नहीं। ये इसे 17 कलाएं या अंग हैं, इसे लिंग शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर, लिंग माने सूक्ष्म भी होता है। अब यहाँ इसे हिरण्यगर्भ कहा गया है क्योंकि परमात्मा इस समष्टि रूप सूक्ष्म षष्ठी से तादात्म्य करने पर हिरण्यगर्भ। जब परमात्मा समष्टि रूप से सूक्ष्म से तादात्म्य करता है तब उसका नाम हिरण्यगर्भ होता है। सूक्ष्म शरीर, फिर आप सूक्ष्म शरीर कैसे बना मनुष्य का? एतत् सूक्ष्म शरीरमात्मनः, यह आत्मा का सूक्ष्म शरीर। क्या 17 अंगों वाली जिस सूक्ष्म सच का वर्णन किया गया, ये सूक्ष्म शरीर है। एक जीव का शरीर बेस्ट रूप है, और ये जो सच का वर्णन हुआ समष्टि रूप से हुआ। अब बेस्ट रूप क्या है? और बेस्ट रूप है और सब शरीर मिलकर समष्टि रूप है। समष्टि सूक्ष्म शरीरों का अभिमानी हिरण्यगर्भ है। जीव और हिरण्यगर्भ दोनों की उपाधि रहित होने पर दोनों ही आत्मा है। इसलिए यहाँ शरीर को आत्मा का सूक्ष्म शरीर या आत्मा का सूक्ष्म शरीर कहा गया है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सूक्ष्म शरीर भी आत्मा नहीं है, वो भौतिक रचना है। इसके विपरीत आत्मा अभौतिक है या दिव्य वस्तु है। आत्मा और उसके शरीर इस दृष्टि से 2 भिन्न वस्तुएं हैं कि दोनों के लक्षण परस्पर विपरीत हैं, किंतु आत्मा से ही उत्पन्न होने के कारण सूक्ष्म शरीरों की नाम रूपात्मक सृष्टि की अपनी कोई सत्ता नहीं रहती। आत्मा से उत्पन्न होने के कारण सूक्ष्म शरीरों की नाम रूपात्मक सृष्टि अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखती। नाम रूपात्मक सृष्टि तो स्थूल शरीर में होती। सूक्ष्म शरीर में आपको पूछे कोई आपका क्या नाम है सूक्ष्म शरीर का, क्या कहोगे? कुछ नाम होता है कहीं? स्थूल शरीर का ही नाम चलता है, और स्थूल शरीर का रूप सूक्ष्म शरीर में होता है। अब स्वप्न क्या है? ये जो सूक्ष्म शरीर कब प्रकट होता है आप कैसे जान सकते हो? स्वप्न में जान सकते हो।
करणेषुपसंहतेषु करणेषुपसंहतेषु जागस्ति संस्कारजा जागरित संस्कारजा प्रत्ययः सविषयः स्वप्न इत्युच्यते। स्वप्न इति इंद्रियों का उपसंग्रह हो जाने पर, माने इंद्रियों का उपसंग्रह सब एक साथ निढाल हो जाए। जागृत अवस्था के संस्कारों से उत्पन्न हुए विषय, जागृत अवस्था में जो सुना है, देखा है, भोगा है, उनका जो चित्त में संकलन है, हर विषय सहित ज्ञान को स्वप्न कहते हैं। इंद्रियों का उपसंग्रह हो जाने पर जागृत अवस्था के संस्कारों से उत्पन्न हुए विषय सहित ज्ञान को स्वप्न कहते हैं। विषय भी होता है जो जागृत में अनुभव किया जो रह गया, और उसका ज्ञान भी होता है, वो स्वप्न है। सूक्ष्म शरीराभिमानी जीव को तेजस कहते हैं, और सूक्ष्म शरीराभिमानी समष्टि को हिरण्यगर्भ कहते हैं, और उसकी अवस्था स्वप्न है। यहाँ ये बताया गया है कि स्वप्न का अनुभव क्या है। पहले यह देखें कि स्वप्न की अवस्था क्या है। इस अवस्था में करणेषुपसंहतेषु इंद्रियों का उपसंग्रह हो जाता है। जागृत अवस्था में इंद्रियां अपने गोलकों से होकर बाह्य जगत के विषय को ग्रहण करती हैं। उस समय स्थूल शरीर प्रयोग में आता है। सोते समय स्थूल शरीर से संबंध नहीं रह जाता, इंद्रियां भी शरीर के अंदर ही सिमट जाती हैं, इसलिए सोते समय बाह्य जगत उपलब्ध नहीं होता। जागृत अवस्था में जो कुछ सुना हुआ है, देखा हुआ, उससे बनी वासना से निद्रा के समय जो प्रपंच अनुभव में आता है, उसे स्वप्न कहते हैं। उस समय सूक्ष्म शरीर से जीव का संबंध रहता है और उसी के द्वारा वो स्वप्न देखता है। उस समय अंतःकरण, प्राण और इंद्रियां काम करती है। इंद्रियों के द्वारा वो स्वप्न के पदार्थों का भोग करता है, चलता फिरता काम भी करता है, सुखद वस्तुएं पाकर वो सुखी होता है, और सर्प, शेर आदि भयंकर प्राणियों को देखकर भयभीत भी होता है। इस समय चेतन मन का नियंत्रण चित्त पर नहीं रहता। चित्त में संग्रहित वासनाएं स्वतंत्रता के साथ चेतन मन के सामने आया करती हैं। जो वासनाएं जितनी अधिक प्रबल होती हैं, वो तीव्रता से बार बार ऊपर आ जाती हैं और वे चलचित्र की तरह स्वप्न की रचना कर देती। जागृत और स्वप्न के भोगों में अंतर इतना है, जागृत अवस्था में स्थूल शरीर को भोग पदार्थ उस संसार से प्राप्त होते हैं जो उसका रचा हुआ नहीं है, परमात्मा का रचा हुआ है। किंतु सूक्ष्म शरीर को अपने ही रचे हुए संसार से भोग प्राप्त होता है। फिर भी स्वप्न की वस्तुओं का साँचा जागृत की वस्तुओं से मिलता जुलता है। इसका नाम तेजस। तदुभयाभिमान्यात्मा तेजसा, तदुभयाभिमान्यात्मा तेजसा। इन दोनों का सूक्ष्म शरीर और स्वप्नावस्था का जो अभिमानी आत्मा है, उसको तेजस कहते हैं। हमने देखा आत्मा और जीव में उपाधि भेद से अंतर है। बिना किसी उपाधि के जो आत्मा है, वही अविद्या और शरीर आदि की उपाधि से जीव हो गया। इसीलिए यहाँ कहा कि आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर और स्वप्न की उपाधि होने पर वो जीव कहलाता है। जीव की तीन अवस्थाएं हैं। स्वप्न देखते समय वो तेजस कहलाता है, और सूक्ष्म शरीराभिमानी आत्मा तेजस इति उच्यते। सूक्ष्म शरीराभिमानी आत्मा तेजस कहलाता है। सूक्ष्म शरीर जिन पंचमहाभूतों से निर्मित है, वे आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होने के कारण तेजोमय है। वहाँ सूर्य चंद्र का प्रकाश नहीं है। तेजोमय सूक्ष्म शरीर के द्वारा तेजोमय भोग पदार्थों की उपलब्धि होती है। उस समय जीव भी अपने तेज से प्रकाशित है, इसलिए उसका नाम तेजस ठीक है। व्यष्ट रूप में जो तेजस है, समस्त रूप में हिरण्यगर्भ कहलाता है। आत्मा के साथ समस्त सूक्ष्म सृष्टि की उपाधि रहने से जो स्थिति बनती है, वही हिरण्यगर्भ है। समस्त सूक्ष्म सृष्टि के अंतर्गत अपंचीकृत पंच महाभूतों से निर्मित समस्त सूक्ष्म शरीर और उनके द्वारा अनुभवगम्य भोज्य पदार्थ आ जाते हैं। भावनाओं और विचारों का जगत भी उसी में सम्मिलित है। इसलिए इस अध्याय के प्रारंभ में ये कहा गया था, अपंचीकृत पंच महाभूत एवं उनके कार्य रूप 17 तत्वों से बने समस्त भौतिक शरीरों को हिरण्यगर्भ कहते हैं। तात्पर्य यह है, तेजस और हिरण्यगर्भ तत्वता एक ही है। सृष्टि और समष्टि की उपाधि भेद से आत्मा ही तेजस है और वही हिरण्यगर्भ है। भेद भ्रम मात्र है। इस भ्रम की निवृत्ति के लिए हिरण्यगर्भ और तेजस की एकता का चिंतन करना चाहिए। ये उकार मात्रा है, दूसरी मात्रा।
एतत्त्रयम् उकारः, इन तीनों को उकार कहते हैं। त्रय माने इन तीनों का तात्पर्य स्पष्ट है, सूक्ष्म शरीर, स्वप्न अवस्था और तेजस जीव। इन तीनों का एक साथ उल्लेख करने के लिए ओंकार की उ मात्रा दी गई। उ मात्रा पर्याप्त है। ओंकार प्रणव की उपासना करते समय ओम के अर्थ रूप में इन तीनों का स्मरण करना चाहिए। व्यष्ट रूप में तेजस और समष्टि रूप में हिरण्यगर्भ दोनों ही उ के ही अंतर्गत आते हैं। इसलिए ओंकार को उ रूप में उपासना करते समय समस्त सूक्ष्म षष्टि, स्वप्नावस्था और उनके अभिमानी चैतन्य का चिंतन करना चाहिए और इन सब में ब्रह्म भाव रखना चाहिए और ब्रह्म की ओर लौट के ठहरना चाहिए। अब अगला है तीसरा, मकार की उपासना किस प्रकार से करनी चाहिए। आ की हो गई, ऊ की हो गई, अब माँ की। जगदीश मैं शरण तुम्हारी, जगदीश मैं शरण तुम्हारी, प्रभु सुनिए विनती हमारी, प्रभु सुनिए विनती हमारी। जगदीश मैं शरण तुम्हारी, जगदीश मैं शरण तुम्हारी, प्रभु सुनिए विनय हमारी, प्रभु सुनिए विनय हमारी। ये पांच विषय की धारा, ये पांच विषय की धारा, सब बहा जात संसारा, सब बहा जात संसारा। करुणा कर पार उतारी, करुणा कर पार उतारी, प्रभु सुनिए विनय हमारी, प्रभु सुनिए विनय हमारी। पंछी जिमि जाल अधीना, पंछी जिमि जाल अधीना, तिम जीव कर्म वस दीना, तिम जीव कर्म वस दीना। मोहे लीजिए बेग उगारी, मोहे लीजिए बेग उबारी, प्रभु सुनिए विनती हमारी, प्रभु सुनिए विनती हमारी। जगदीश मैं शरण तुम्हारी, जगदीश मैं शरण तुम्हारी, प्रभु सुनिए विनय हमारी, प्रभु सुनिए विनय हमारी। तन धन सुत बांधव नारी, तन धन सुत बांधव नारी, सब झूठ जगत की यारी, सब झूठ जगत की यारी। तुम बिन नहीं को हितकारी, तुम बिन नहीं को हितकारी, प्रभु सुनिए विनती हमारी, प्रभु सुनिए विनय हमारी।
प्रबल तुम्हारी माया, ये प्रबल तुम्हारी माया। जामे जीव फिरे भर माया, जामे जीव फिरे भर माया। ब्रह्मानंद करो प्रभु न्यारी, ब्रह्मानंद करो प्रभु न्यारी। प्रभु सुनिए विनय हमारी, प्रभु सुनिए विनय हमारी। जगदीश मैं शरण तुम्हारी, जगदीश मैं शरण तुम्हारी। प्रभु सुनिए विनय हमारी, प्रभु सुनिए विनय हमारी। परमात्मा की ओर बढ़ने का सबसे सरल और सबसे अखंड साधन है शरणागति। तो अगर अहंकार गल जाए, जो कि प्रेम में गलता पिघलता जब की श्रद्धा युक्त शरण है, तो फिर शरणागत जीव होता है और सारी उसकी माया कट जाती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं मृत्युर्नमाम्यहम्। मृत्युर्नमामि। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः, ॐ स्वः ॐ भुवः भुः, ॐ सः जूं ह्रौं गो, ॐ सः जूं ह्रौं गो। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वहरिष्ट